दोस्तों नाना क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था, आपको जो टेस्ट में दिया था, राजस्थान के संत संप्रदाय और पर्यटन। और आशा करता हूँ आपको आज 45 मिनट मैंने दिए थे, 7:45 पर आपको टेस्ट उपलब्ध कराया था। तो 45 मिनट में आपने ये 60 क्वेश्चन कर लिए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में कि इसके आंसर की अब जारी होने जा रही है। और सारे थंबनेल करो कि आपने सारे के सारे आज 60 के 60 क्वेश्चन हैंडल किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब भी राजस्थान के संत संप्रदाय और पर्यटन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो संत संप्रदाय के मान लो लगभग 60 क्वेश्चन आपके इतने क्लियर होते हैं कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बिना देरी के, जल्दी से आप शेयर लाइक करते रहा करो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जोधपुर में। और जोधपुर में एक नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, महामंदिर, जिसकी स्थापना उस समय जब नाथ संप्रदाय पनपा तो उस समय यहाँ के शासक थे मान सिंह राठौड़। मेवाड़ के हरित ऋषि किस संप्रदाय के थे? मेवाड़ के हरित ऋषि नाम सुना होगा आपने, इनके आशीर्वाद से बप्पा रावल को मेवाड़ की गद्दी प्राप्त हुई थी। तो वो लकुलिश संप्रदाय के थे। किस संप्रदाय के? लकुलिश। 3 नंबर, राजस्थान में निर्गुणी संत संप्रदायों का आविर्भाव कब हुआ? निर्गुण संप्रदाय जो मूर्ति पूजा का नहीं विरोध करते, सिर्फ कर्म पे और मन में ही अपने राम नाम का जाप करते हैं, वो निर्गुणी संत संप्रदायों का आविर्भाव हुआ 15वीं शताब्दी में। किस लोक देवता की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में है? तो ये तो क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, फिक्स ध्यान रखना। तो वो है जसनाथ जी। कौन है? जसनाथ जी। और इस कतरियासर में कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है, वो बहुत प्रसिद्ध है। 5 नंबर, दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान के किस जिले में है? दाऊदी बोहरा समुदाय का, तो ये आप जानते हो डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में स्थान पूछे तो गलियाकोट। कौन सा कोट? गलियाकोट। 6, निम्न में से दादूपंथी संत कौन है? दादूपंथी संत, तो दादू दयाल जी से क्वेश्चन एग्जाम में लगभग आता ही है। तो दादू दयाल जी देखो, रज्जब जी इनके गुरु थे। 7 नंबर, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। वल्लभ संप्रदाय का पूछे तो नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर है। यहाँ औरंगजेब के समय बहुत सारी मूर्तियां मथुरा वृंदावन से लाकर राज सिंह के काल में स्थापित करवाई गई थी। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। निम्बारक संप्रदाय, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। तो सलेमाबाद अजमेर में इसकी पीठ है। और कौन सी नदी आपको पता है? रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है ये। आचार्य तुलसी का जन्म स्थान कौन सा है? आचार्य तुलसी थे, उनका जन्म स्थान ध्यान रखना चूरू। चूरू का सरदार शहर क्षेत्र है, वहां इनका जन्म हुआ था। राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? तो ध्यान रखना वो है दादू दयाल जी ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी। जगन्नाथ, ये भगवान दास जो थे, उनके सहयोग से। राजस्थान के वीर संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? रामानंद, क्योंकि उत्तरी भारत में भक्ति परंपरा फैलाने का श्रेय जाता है रामानंद को। रामानंद के बहुत सारे शिष्य बने थे। तो वह संत धन्ना जाट का नाम सुना होगा आपने। नाथद्वारा मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? नाथद्वारा जो राजसमंद के अंदर है, श्रीनाथ जी की मूर्ति, तो ध्यान रखना वृंदावन से लाई गई थी। इसको विठलनाथ जी का मंदिर भी कहते हैं। बिश्नोई धर्म के संस्थापक थे, तो ये तो आप जानते हो बिश्नोई धर्म। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 4-5 सालों में हर साल संत संप्रदाय की जब बात आती है क्वेश्चन आता है। तो जाम्बो जी समराथल धोरा बीकानेर में 1485 में इन्होंने बिश्नोई धर्म की स्थापना की थी। संत दादू जी की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी? संत दादू दयाल जी की मृत्यु जहाँ उनकी मुख्य पीठ है नारायणा या नरैना, जयपुर के अंदर हुई थी। दादू दयाल जी दादू पंथ चलाया, अपने जो कविताएं ग्रंथ लिखे वो सद्दूकड़ी ढूंढाड़ी भाषा में लिखे। किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान कर दी? तो ये क्वेश्चन तो मैंने 7 बजे का जो राजस्थान करंट अफेयर्स आता है अपना, उसमें क्वेश्चन भी दिया आपको। तो जसनाथ जी को इन्होंने कतरियासर बीकानेर में क्या है, भूमि दान की थी, ध्यान रखना। जबकि पूछे जाम्बो जी के संबंध में इनका क्या संबंध था, तो जाम्बो जी की प्रेरणा से सिकंदर लोदी ने जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाया था।
महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ? महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास ध्यान रखना अजमेर में हुआ। ये पिछले से पिछले साल कांस्टेबल में आ चुका है, क्योंकि इनको जहर कहाँ दिया गया था? जोधपुर में। जहर जोधपुर में दिया गया था, लेकिन मृत्यु इनकी कहाँ होती है? अजमेर में होती है 1883 में। ये ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, जोधपुर और जयपुर में। तो मृत्यु इनकी अजमेर में हुई थी। दादू जी के देहांत के पश्चात नारायणा दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा? तो ध्यान रखना, ये खालसा का रहा था। ये किसका था? तो दादू जी के पुत्र थे गरीबदास जी, वो इसके संस्थापक थे। तो खाकी, नागा, खालसा, उत्तरादे, विरक्त, ये इनकी क्या थी? उपशाखाएं थी, जो एग्जाम में आ चुकी है। लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? लोदरवा, तो ध्यान रखना, लोदरवा जैनियों के लिए प्रसिद्ध है, जैसलमेर के अंदर है। संप्रदाय और स्थल का कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? युगम सम्मिलित है, बात बताना है। तो नाथ पन्ना में नहीं है, दादू पंथ कोटा में नहीं है, राम सनई नगला में नहीं है, तो प्रणामी जयपुर में है, प्राणनाथ जी। गुद्दड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गुद्दड़ संप्रदाय के, तो ध्यान रखना, संत दास जी थे, और इनकी मुख्य पीठ है भीलवाड़ा के अंदर, दांतड़ा भीलवाड़ा। कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? कटे हुए कान और जटा देखे होंगे आपने, बहुत यहाँ तो अपने इलाकों में नहीं, लेकिन कुछ इलाकों में है जहाँ वहाँ पे ये कटे हुए कान और जटा वाले बहुत ऋषि मुनि घूमते रहते हैं, वो ओगड़ जोगी होते हैं। बीकानेर के किस तीर्थ स्थल पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी पधारे थे और वो स्थान बहुत पवित्र है? तो वो कोलायत जो झील है कहते हैं, वहाँ रुके थे गुरु नानक देव जी। जसनाथी सिद्धों की समाधियाँ कहाँ क्या कहलाती है? जो जसनाथी सिद्ध है, जसनाथी संप्रदाय के सिद्ध है, उनकी समाधियाँ क्या कहलाती है? तो मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप भी बोरिंग हो जाते हो। तो हमारा जो अब टेस्ट रहेगा, मॉडल टेस्ट पेपर, आपको पूरा शेड्यूल डाल दिया। शाम को 8:30 ही उसका टाइम होगा, सही टाइम वही बचता है। और रीट के लिए भी स्पेशल ध्यान रखना, रीट के लिए बुधवार को जो टॉपिक होगा वो मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन मिलेंगे, टेस्ट होगा, ध्यान रखना, पढ़ते रहना, सिर्फ आपके लिए वो टेस्ट है। और शनिवार के दिन रीट के लिए टाइम 8:30 रीट के लिए होंगे। जो इंडिया और राजस्थान जितने भी सामान्य ज्ञान जीके के क्वेश्चन आते हैं 60% उसका टेस्ट होगा। तो जो समाधियाँ हैं उनको क्या कहा जाता है? बाड़ियाँ। किस संत ने प्रारंभ में आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया था? किस संत ने? तो वो संत थे हरिदास जी, बाद में निरंजनी संप्रदाय चलाते हैं, इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। निम्न में से संत रामदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है? संत रामदास जी ने कौन कौन से ग्रंथ रचे थे? तो रामदास जी ने उपयोग सभी, गुरु ग्रंथ महिमा, गुरु गग्गर निशानी, ग्रंथ भगत माला। मंत्र राज प्रकाश तथा हरिपुरुष जी की वाणी किस संत के उपदेशों का संग्रह है? मंत्र राज प्रकाश, हरिपुरुष जी की वाणी। तो साथ साथ में क्वेश्चन मिलाते रहना अपने नोटबुक में जो लिख रखे हैं, ताकि आप लास्ट में मुझे बता सको कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए। और जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसका भी आपको ध्यान रखना है कि ये गलत किस हिसाब से हुआ, उसको बढ़िया तरीके से दोबारा पढ़ना है। तो वो है हरिदास जी। 27 नंबर, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, सिद्धांत का विवेचन किस संत द्वारा किया गया? जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, सिद्धांत का विवेचन। तो ध्यान रखना, ये संत पीपा जी। अब जल्दी से कमेंट करके बता दो, संत पीपा जी की गुफा कहाँ पे है? संत पीपा जी की गुफा और छतरी दोनों बता दो मुझे कमेंट करके जल्दी से। ब्रह्मा संप्रदाय और परम ब्रह्म संप्रदाय किस पंथ के अन्य नाम है? ब्रह्मा संप्रदाय और परम ब्रह्म संप्रदाय किस पंथ के अन्य नाम है? तो ध्यान रखना, दादू पंथ के अन्य नाम है ये। संत दरियाव जी की समाधि कहाँ पे है? और मुख्य पीठ भी है वहाँ पे संत दरियाव जी। तो ध्यान रखना, रेण नागौर के अंदर है। गरीबदास जी तथा मिशिकन दास जी का दादू दयाल से क्या संबंध था? गरीबदास जी और मिशिकन दास जी का दादू दयाल जी से क्या संबंध था? तो ध्यान रखना दोस्तों, लगभग ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो ये दोनों क्या थे? पुत्र थे। कृष्ण भक्ति सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया?
कृष्ण भक्ति की सखी संप्रदाय थी उसके प्रवर्तक थे। तो ध्यान रखना हरिदास जी। किस संप्रदाय के विरक्त संत परमहंस कहलाते हैं? किस संप्रदाय के जो विरक्त संत होते हैं वो परमहंस कहलाते हैं? तो ध्यान रखना जसनाथ जी। कौन से? जसनाथ जी। निष्कलंकी या निष्कलंक संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? निष्कलंकी या निष्कलंक संप्रदाय का प्रवर्तक। तो ध्यान रखना इसकी पीडीएफ आपको नानक क्लासेज ग्रुप टेलीग्राम पे प्राप्त हो रही है। लगभग सभी करंट अफेयर्स की प्राप्त हो रही है, सभी की प्राप्त हो रही है और क्वेश्चन आपको बढ़िया बढ़िया प्राप्त हो रही है लगातार। जैसे कल 9 मई थी तो 9 मई के दिन आपको कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन महाराणा प्रताप के पोल क्वेश्चन मिले थे। तो निष्कलंकी या थे संत मावजी जिनका बेणेश्वर धाम। फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के साधुओं द्वारा किया जाता है? फतेह फतेह, तो ये तो जानते हो आप, एक फायरे फायरे एक फतेह फतेह में कंफ्यूज मत हुआ करो। फायरे फायरे तो बिल्हों का रणघोष है, जबकि फतेह फतेह अग्नि नृत्य करते हैं तो उद्घोष करते हैं तो जसनाथी संप्रदाय। वह कौन सा संप्रदाय नाथमल व संतमल के मध्य की कड़ी माना जाता है? नाथमल व संतमल के मध्य की कड़ी माना जाता है तो वो है, ध्यान रखना, कौन सा? निरंजनी संप्रदाय। कौन सा? निरंजनी संप्रदाय। किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो इसमें तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए, राजस्थान के कबीर। तो राजस्थान के कबीर दादू दयाल जी को कहा जाता है। संत मावजी का संबंध निम्न में से किस मंदिर से है? संत मावजी का संबंध निम्न में से किस मंदिर से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है संत मावजी, ध्यान रखना। तो उपयुक्त सभी सावला, पूंजपुर, शेषपुर में और बेणेश्वर धाम की स्थापना करने में मुख्य योगदान संत मावजी का। और इनका एक ग्रंथ है चोपड़ा। कौन सा? चोपड़ा। चोपड़ा ग्रंथ में इन्होंने तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी। श्रीनाथ जी की प्रतिमा किस मुगल शासक के काल में राजस्थान लाई गई? मैं आपको बता देता हूँ, उस समय मेवाड़ के शासक राज सिंह थे। राज सिंह जो 1652 से लेकर 1680 तक गद्दी पर थे, उस समय कौन थे? प्रतिद्वंदी थे औरंगजेब। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष, तो ध्यान रखना, आदि शंकराचार्य जिसको हम कहते हैं। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अलखिया संप्रदाय, नाम सुना होगा आपने अलखिया, क्योंकि आपने पूरा संत संप्रदाय बढ़िया तरीके से पढ़ा है तो आपके याद रहेगा, नहीं पढ़ा है तो आपके याद नहीं रहेगा, ध्यान रखना। तो अलखिया संप्रदाय के संस्थापक थे लालगिरी। कौन से गिरी? लालगिरी। 41 नंबर, पधारो हमारे देश स्लोगन किससे संबंधित है? तो ये पर्यटन का टॉपिक आ गया आपका जो मैंने दिया था ज्योग्राफी से संबंधित। तो पधारे हमारो देश पर्यटन विभाग का लोगो है, आपको पता है। अब क्या चल रहा है? पधारो हमारे देश। इससे पहले क्या था? जाने क्या दिख जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 42 नंबर, गुरु गोविंद सिंह जी का पेनोरमा कहाँ विकसित किया जा रहा है? गुरु गोविंद सिंह जी का पेनोरमा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। तो ध्यान रखना, नारायणा दौसा के अंदर, नारायणा दौसा के अंदर। और ये 350वें अभी प्रकाश वर्ष के उपलक्ष्य में पेनोरमा विकसित किया जा रहा है। कहाँ कहाँ? ध्यान रखना, बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा है जो राइसनगर श्रीगंगानगर में, वहाँ स्थापित किया जा रहा है। एक स्थान है धुआं कला टोंक में और एक नारायणा दौसा में स्थापित किया जा रहा है। 43 नंबर, राजस्थान जल संरक्षण, ये जेल नहीं है, ध्यान रखना, जल संरक्षण व विकास प्राधिकरण की ओर से उदयपुर की किन झीलों को संरक्षित करने की घोषणा की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारी की सारी झीलें एग्जाम में पूछी जाती है, इसीलिए क्योंकि संरक्षित करने की घोषणा की गई है। तो ये याद रख लेना कौन कौन सी है। पिछोला, फतेह सागर और उदय सागर है। पिछोला, फतेह सागर और उदय सागर तीनों हैं। सिंधु दर्शन यात्रा योजना कब लॉन्च की गई? सिंधु दर्शन यात्रा योजना कब लॉन्च की गई? तो ध्यान रखना 2015-16 में लॉन्च की गई। इसमें क्या है कि 200 तीर्थ यात्रियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सिंधु दर्शन सहायता दी जाएगी।
45 नंबर, रणकपुर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। रणकपुर महोत्सव आसान सा है हालांकि, क्योंकि आप बता सकते हो पाली के अंदर है और ये रणकपुर के जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, मथाई नदी के किनारे हैं। जल्दी से वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक कर दो फटाफट, क्योंकि इसमें कंजूसी मत किया करो। तो लाइक करना आपका काम है, सपोर्ट करना, और थंबनेल कर दो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और सारे क्वेश्चन आपने मिला लिए। किस वर्ष में मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? किस वर्ष? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। उद्योग को पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, ध्यान रखना, 1989 के अंदर दिया गया, और ये निर्धूम है, प्रदूषित रहित उद्योग है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। 47 नंबर, राज्य की प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? ये भी आपके लिए। प्रथम पर्यटन नीति क्या बताओगे? 2001। ये देखिए, दोहरा एक्सप्रेस क्या है? दोहरा राजस्थान के रेतीले इलाकों में यात्रियों के लिए चलाई गई रेलगाड़ी, पर्यटकों को राजस्थान के दौरों का आनंद दिलाने के लिए प्रारंभ की गई बस सेवा, या जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में पर्यटकों के लिए प्रारंभ की गई होटल सेवा है, या मरुभूमि की हस्तकलाओं को प्रोन्नत करने हेतु जैसलमेर में स्थापित किया गया होट बाजार है? तो क्या है, जल्दी से कमेंट करके बता दो मुझे। तो इसका सही जवाब है, पर्यटकों को राजस्थान के दौरों का आनंद दिलाने के लिए शुरू की गई बस सेवा है। अजमेर, राजसमंद और उदयपुर के बीच कामली घाट के नया बिराम वादियों में कौन सी ट्रेन चलाई जा रही है? अजमेर, राजसमंद और उदयपुर के बीच कामली घाट है वहां पे, तो उस ट्रेन का नाम है द ग्रेट अरावली ट्रेन सफारी। बस ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला का सिस्टम है वहां पे, द ग्रेट अरावली ट्रेन है सफारी। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कहाँ है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम का नाम आते ही आपको याद करना ही करना है। तो राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है अजीत भवन, जोधपुर। 51, देश का पहला राज्य कौन सा है जहाँ पर्यटन पुलिस तैनात की गई है? ये क्वेश्चन तो किसी का गलत शायद ही हुआ होगा, क्योंकि जब हम बात राजस्थान की कर रहे हैं तो उत्तर भी उसका राजस्थान, लेकिन ध्यान रखना कोई जरूरी नहीं होता है कि राजस्थान ही हो, लेकिन यहाँ राजस्थान है। राजस्थान की जो पर्यटन नीति है उसका क्या उद्देश्य है? पर्यटन को जन उद्योग के रूप में स्थापित करना, पर्यटन को राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के साधन के रूप में विकसित करना, पर्यटन उद्योग का विकास कर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, और लास्ट उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। राजस्थान में द्वितीय रोपवे कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान में द्वितीय रोपवे, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रथम तो आप जानते हो, तो द्वितीय याद रखना है। द्वितीय उदयपुर में किया गया, दूसरा उदयपुर में करणी माता मंदिर पर किया गया है, पहला जालोर में सुंदा माता, ये द्वितीय 2008 में, जालोर में सुंदा माता के लिए 2006 में, और तीसरा ध्यान रखना सावित्री मंदिर अजमेर में है। सही रूप से 3 रोपवे हैं, बाकी बहुत सारे निर्माणाधीन भी चल रहे हैं। 54 नंबर, राजस्थान में मरु त्रिकोण पर्यटन परिपथ में कौन से जिले शामिल है? बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल हो जाती है इस तरह के क्वेश्चन। मरु त्रिकोण पर्यटन परिपथ में शामिल जिले, मरु का नाम है तो मरुस्थलीय क्षेत्र होंगे, ये जाहिर सी बात है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। ध्यान रखना यहाँ ऑप्शन ये भी दे रखा है केवल जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं अब बाड़मेर को भी शामिल कर लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, 4 जिले आते हैं। 55 नंबर, स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल स्थान कौन से हैं? स्वर्णिम त्रिकोण, मरु त्रिकोण अलग है, ध्यान रखना। अब स्वर्णिम त्रिकोण में कौन कौन से शामिल है? दिल्ली, आगरा, जयपुर, ये तो पता ही आपको, दिल्ली, आगरा, जयपुर। तो पर्यटन विकास के लिए महत्वपूर्ण है ये। राजस्थान के कौन से नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और आपको बता चुका हूं मैं, कालबेलिया नृत्य। 57 नंबर, खांगड़ी तथा सिंदूरू मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? खांगड़ी तथा सिंदूरू मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? पाली। सही आंसर क्या होगा? पाली इसका सही जवाब होगा। 58 नंबर, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? ये याद ही रखना है आपको,
क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि सेवा क्षेत्र में ये पर्यटन से बहुत ज़्यादा सरकार को आय प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब है 1978 में स्थापना हुई थी। 59 नंबर, राज्य में पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या किस पर्यटक परिपथ में आती है? सर्वाधिक, देखो परिपथ बने हुए हैं अलग अलग और परिपथों में अलग अलग जिले हैं। जब आप अपना पर्यटन टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें सारा दे रखा है। तो सबसे ज़्यादा जो पर्यटक आते हैं वो जयपुर परिपथ में आते हैं। 60 नंबर, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ट्रेन का शुभारंभ कब किया गया? रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, तो ध्यान रखना 2009 को, 11 जनवरी 2009 को शुरू किया गया। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन पुलिस का आरंभ 2000 2000 को जयपुर से किया गया था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन है। अब हमारे टेस्ट पूरे हो चुके हैं। कल से सोमवार को आपको क्या मिलेंगे? मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे। शेड्यूल मैंने नानक क्लासेज जो स्टडी ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, उस पर डाल दिया, यूट्यूब पे डाल दिया, सब जगह डाल दिया जहाँ भी आप जुड़े हुए, तो उस हिसाब से आपका टेस्ट होगा। और बाद में मैंने रीट के लिए भी डाल दिया, कुछ विद्यार्थियों की रीट की मांग थी, तो रीट के लिए साइको प्लस जीके के 2 टेस्ट उपलब्ध करवाने, मॉडल टेस्ट बनाने की मेरी सहमति बनी है। बस आपकी सपोर्ट चाहिए, लाइक शेयर करते रहा करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जोड़ो। जो राजस्थान पुलिस है, पटवार है, बीएसटीसी है, किसी के भी, तो लगातार तैयारी में रहो, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। और दूसरा, मैंने एक मुहिम और स्टार्ट कर दी है। 2018 से लेकर 2020 तक के जितने भी खेल से संबंधित क्वेश्चन होंगे मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। कल मैंने आपको एक वीडियो दे दिया, आज एक और वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। लगातार आपको खेल परिदृश्य की वीडियो उपलब्ध होंगे, जितने भी 2018 पिछले 2 साल की खेल परिदृश्य सारे उपलब्ध करवा दूँगा। अब जल्दी से मुझे बता दो कितने कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। सारे विद्यार्थी बताओगे कितने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। 60 क्वेश्चन थे आज, तो आज थोड़ा मुश्किल भी होगा करने को, लेकिन संत संप्रदाय से जो मैंने क्वेश्चन दिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये मुहिम स्टार्ट की थी 23 अप्रैल से और 10 मई तक अपने पूरा राजस्थान जीके कवर हो गया। अब हम मॉडल टेस्ट पेपर की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।